शमशान में जब आप साधना कर रहे होते हैं तो वहां पे जो सबसे पावरफुल एंटिटी होती है वो कौन सी होती है? प्रेत राज होता है, वो सबसे पावरफुल होता है। कोई भी आवाज देता है, क्योंकि वहाँ पे आवाजें ऐसी आती है जैसे फैमिली वाले दे रहे हैं। कोई बुला रहा है आपको? कोई बुला रहा है, जैसे बच्चे बुला रहे हैं। मुझे एक बात बताइए पवन जी, ये जो प्रेतराज है ये सबसे पावरफुल बन कैसे जाता है? जो जैसे अपना अघोरी होते हैं, वो जैसे किसी का कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी का, ओके। ठीक है, और वो काम करते करते उनकी जैसे अपना प्राण निकल जाए, मर जाए, तो वो प्रेत राज फिर उसमें से निकल के बनता है। पढ़ाई नहीं कर रहा है, टीचर कह रहे हैं बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो बच्चा वो खुद कहेंगे आपने क्या खिलाया बच्चे को। अगर आपकी आज्ञा नहीं मान रहा है, बातें नहीं मान रहा है, तो आपकी बातें माननी शुरू कर देगा। मगर से नीचे नीचे कोई है, वो आहुति लाके बच्चे के गले पे ऐसे 3 लाइनें लगाइए। जैसे आप लगाते हो तो देखिए बच्चा आपका कैसे दौड़ना शुरू करता है। तकरीब हमारे पास 41 प्लस की प्रकार की सामग्री होती है। अगर एक भी चीज़ उसमें से छूट जाती है तो वो फिर क्या करती है, हमारे ऊपर हैवी होना शुरू हो जाती है। जैसे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, तो वो हमें उठा के जैसे अपना जूता झुलाती है ना, ऐसे झुलाती हैं? पवन जी मुझे एंड में एक चीज बताइएगा, इस दुनिया का और आपके हिसाब से जो सबसे खतरनाक जो ब्लैक मैजिक होता है वो कौन सा होता है? जैसे जैसे चोंच मारते हैं, इनके धीरे धीरे प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं दोनों के, और ये खुद में खुद आके हवन कुंड में बैठ जाते हैं। मानोगे नहीं जी कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता, कोई नामी बनना चाहता है, बहुत नामी बनना चाहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, कल बहुत बड़ी ऊंचाई पर होना चाहता हूँ, तब ये चीजें काम आती हैं। पवन जी स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। लास्ट टाइम आपसे बात हुई तो बहुत मजा आया, और लास्ट टाइम हम लोगों ने तंत्र के ऊपर बात करी थी। जी, दोबारा से स्वागत है। कैसे? आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूरी ऑडियंस का स्वागत है। जय महाकाल, जय महाकाली। जय महाकाल। तो सर शुरू करें, आपकी आज्ञा हो तो। जी पिछली बार हम लोगों ने ब्लैक मैजिक और उसके बारे में बात करी थी कि आप प्रेतों को सिद्ध करते हैं और उनसे काम कराया जाता है। जी। पर शमशान में जब आप साधना कर रहे होते हैं तो वहां पे जो सबसे पावरफुल एंटिटी होती है वो कौन सी होती है? पावरफुल तो देखिए जी, शमशान घाट में जो होता है ना, जैसे नॉर्मल इंसान तो जा ही नहीं सकता रात को। जी। तो जैसे हम शाम को सूर्य अस्त होता है, जैसे हम शमशान में जाते हैं, तो वहाँ पे जो प्रेत राज होता है, वो सबसे पावरफुल होता है। अच्छा। शमशान घाट में सबसे पावरफुल होता है। और अच्छाई के लिए, जैसे बुराई तो करने वाले काफ़ी हैं, लेकिन अच्छाई के लिए अगर उसको चाहे तो किसी का घर टूटा हो, परिवार टूटा हो, वो हम जोड़ सकते हैं, विधि अच्छा। के हिसाब से। प्रेतराज कैसे सिद्ध होता है? प्रेत राज को सिद्ध करने के लिए हमें 5 धातु चाहिए होती हैं। अच्छा। जी। सबसे पहले जैसे जो शमशान घाट की भूमि होती है, मिट्टी होती है, वो चाहिए। और जो शमशान घाट के अंदर जो लकड़े रखे होते हैं, लकड़ होती है, जैसे चंदन की हो गई या नॉर्मल लकड़ी हो गई जैसे अपना, तो वो लकड़ हमें चाहिए। ठीक है जी, 2 चीज़ हो गई। और 3 चीज़ उसमें चाहिए, हमें मदिरा चाहिए। ओके। एक हमें जैसे अपना पिंड हो गए, और एक उसके अंदर हमें मांस चाहिए। उसका करते क्या है लेकिन? उस 5 धातु को ऐसे करते हैं कि पहले हम एक प्रक्रिया बनाते हैं, राउंड ऐसे घुमाते हैं रोड, भई अपने आप को सिक्योरिटी देने के लिए। अच्छा। कई बार होता है कोई हैवी चीज़ आती है, वो अपने हमारे शरीर पे आके गिरती है। तो हम पहले अपनी सिक्योरिटी करते हैं, क्योंकि हम अपनी सिक्योरिटी करेंगे फिर ही आपका किसी का भला फिर काम करेंगे, करेंगे। ठीक है ना? तो वो हमें करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हम एक राउंड बनाते हैं, और बनाने के बाद में हम उसको हवन करते हैं पहले, अच्छा। लकड़ी को अपना आहुति देते हैं। आहुति देने के बाद हम पिंड बनाते हैं, ठीक है जी। पिंड बनाने के बाद हम क्या करते हैं, मदिरा हो गई, जो आपको बताया था, जो अपना शमशान घाट की भूमि की जो मिट्टी हो गई और लकड़ी हो गई, ये हम उस चीज़ में यज्ञ में डालते हैं। डालते हैं। तो डालने के बाद हम उस चीज़ को जैसे अपना अपने कब्र में करते हैं। जैसे अभी जो मांस है उसको नहीं हम हाथ लगाएँगे अभी, ओके। ना मदिरा को लगाएँगे, सिर्फ़ 2 धातु को लगाते हैं। अच्छा। 2 धातु जैसे-जैसे वो उसका अपना प्रकाश होता है, जैसे अपना चानन होता है, वैसे-वैसे उसका जो आजू-बाजू जो जिसकी मान लीजिए डेथ हुई है 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, इनकी आत्माएं घूम रही होती हैं। जी, 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 आत्माएँ वो सभी आके बैठ जाते हैं राउंड बाय राउंड, अच्छा। कि ये कौन आया है, क्या देने वाले हैं हमें। अच्छा। हमें कोई भी आवाज़ देता है, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ें ऐसी आती है जैसे फैमिली वाले दे रहे हैं। कोई बुला रहा है आपको? कोई बुला रहा है, जैसे बच्चे बुला रहे हैं, कोई ब्रदर हैं, कोई दोस्त है, कोई भी जैसे किसी का नाम भी लेके, वो नाम सभी जानते हैं मेरा। मेरा नाम सभी जान रहे हैं। तो वो मेरा नाम लेके बुलाएँगे भी ऐसे-ऐसे, तो मेरा उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, सबसे ओके। पहले जो चीज़ होती है। अगर मेरा ध्यान भटकता है, तो वो चीज़ें जो आहुति दी होती है, वो वहीं पे अखंड हो जाती है, खराब हो ओके। जाती है। तो वो करने के बाद हम क्या करते हैं, अखंड में
पूरी आहुति आती है। जो अग्नि देव होते हैं वो तकरीबन 5 फुट तक ऊपर आते हैं। अच्छा। भाई नॉर्मल हम डाल रहे, कोई घी नहीं डाल रहे उसमें, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। शमशान घाट की जो भूमि की मिट्टी है और लकड़ी है, ये डालने से 5 फुट तक अग्नि प्रकट होती है, अग्निदेव। प्रकट होने के बाद में हम वो चीजें सभी आगे बैठ जाती हैं हमारे पास, ऐसे देखती हैं भी क्या करने वाले, क्या करने वाले हैं। तो हम उसके बाद में क्या करते हैं, सबसे पहले मदिरा का जो होता है सेवन करवाते हैं, किसको, यज्ञ को। अभी भी आपने वो जो आसपास बैठा है उनको कुछ नहीं दिया? नहीं, उनको नहीं भी देंगे, अच्छा। क्योंकि अगर उनको देंगे तो जब अपना जो मेन शक्ति है वो फिर भटक जाएगी अच्छा, कि मेरे बुला तो मेरे को रहा है लेकिन इनको पहले दे दिया। फिर उसके बाद क्या होता है? तो हम क्या करते हैं, उसको पिंड बनाने शुरू करते हैं। ओके। जो अग्निदेव प्रकट हो रहे हैं और पिंड जो होते हैं, जैसे अपना हिंदू समाज में तो जानते हैं, तो वैसे उस पिंड बना के हम उसको क्या करते हैं, 5 गोले बनाते हैं पिंड। ओके। पहले एक ऐसे रखते हैं, एक दूसरा ऐसे रखते हैं, ऐसे वो जैसे 5 फीट तक अग्नि जाती है और उसके नीचे बैलेंस कोई नहीं है, पिंड के बैलेंस कोई नहीं है, सिर्फ हम जो अपने मंत्र जाप होते हैं तंत्र विद्या से हम उसको एक एक करके लाइन में लगाते हैं। ओके। और जैसे उसका जो आहुति देते हैं बीच में मंदिरा की देने के बाद में वो जो चीजें होती हैं वो प्रकट होनी, जो प्रेतराज है वो नजदीक आना शुरू होता है। अच्छा। थोड़ा सा यानी ज्यादा नहीं, जैसे 10 फीट पे खड़ा है तो मान लीजिए 2-3 फीट नजदीक आ जाएगा। ओके। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको प्रेतराज को फिर वो जो अपना मांस। मांस मंगाया है वो मांस को हम थोड़ा सा यज्ञ के नजदीक रखते हैं। जैसे थोड़ा सा जलने की बदबू आती है तो वो थोड़ा और नजदीक आना शुरू हो जाता है। अग्निदेव के पास रखने के बाद में हमें एक लास्ट में जो चीज चाहिए होती है वो होती है जो अपना शमशान घाट की जो भूमि की मिट्टी होती है। और वो मिट्टी किसकी होती है, जिसकी लास्ट टाइम में, जैसे आज है, आज शाम को संस्कार जिसका किया है सूर्य अस्त होने के पहले पहले, ओके। ठीक है, डूबने के पहले पहले जो अपना उसका संस्कार हुआ है वो हमें मिट्टी चाहिए होती है। अच्छा। फिर वो जो मांस है हम उसके अंदर उनको मिक्स करते हैं। पिंडों को? जी, अच्छा। मांस को, अच्छा। मांस को पहले मिक्स करते हैं। मिक्स करके जैसे पहला मैंने पिंड रखा था ऊपर, उस पिंड में से नीचे वाला निकालना है पहले, उसके अंदर 2 पीस डालने हैं, वो रख दिए। फिर सबसे नीचे वाला, ठीक है, लास्ट में सबसे ऊपर वाला निकालते हैं, 5 नंबर वाला। वो निकाल के फिर वो प्रेतराज देखता है भी अभी ये क्या चाहते हैं, अभी मेरे को बुला तो रहे हैं, बहुत मेरे को जो उसको मन को भाती है चीज वो मेरे को मिल तो रही है, लेकिन बुला क्यों नहीं रही मेरे को। फिर हमें टाइम लगता है 2 घंटे 2.5 घंटे, भाई तकरीबन उसमें बातचीत करने में, भाई क्या क्या हुआ है, हमें क्या क्या तू दे सकता है। क्योंकि मैंने तो किसी का भी आज के समय में हर घर के लिए, परिवार के लिए, किसी का बच्चा छोटा हो, बिजनेस हो, चाहे मान लीजिए कोई किसी प्रकार का कोई काम कर रहा है, तो हम उस व्यक्ति का ना भला करने के लिए काम करते हैं। जैसे किसी के लव में प्रॉब्लम आ रही है, देख लीजिए, और लव में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, मैरिज लाइफ उसमें आ रही है, तो हम चीज़ों को धीरे-धीरे कंट्रोल में लाके उसको पूरी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि ये तूने काम करने हैं, अगर तू कर सकता है तो मेरे साथ चल। अच्छा। तो फिर वो धीरे-धीरे वो, पहले तो वो शर्तें होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं कि हमें ये भी चाहिए मेरे को, वो भी चाहिए, तो आप कब तक मेरे को छोड़ोगे? क्योंकि वो चाहता है मैं आगे और बढ़ूँ। अच्छा। हाँ, प्रेतराज ये नहीं है कि नॉर्मल चीज़ होती जो फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम आके राजा बन गया और चला गया। हाँ। उसको समय चाहिए। वो धीरे-धीरे उन चीज़ों को मनाता है, क्या मेरे लिए क्या करोगे? तो हम फिर वचन करते हैं, वो आपको मैं अगली बार बताऊँगा, काफ़ी लंबी कहानी है। तो फिर हम उस पर एक जो अपना होता है उसको हम, जो पिंड होते हैं, उसको हम लेके एक शमशान घाट की कॉर्नर होती है। कभी भी आप जो असली शमशान घाट होते हैं, उनके ऊपर जो छत होती है ना जैसे, वो चीज़ नहीं होती। अच्छा। जैसे काशी में चले जाइए, जो जागृत जी, शमशान है। जागृत होती है। वो शमशान जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। आजकल तो देखते हैं हम शमशानों में क्या करते हैं, छत डाल दिया टिन लगी और हुई है। अपना बारिश के बचने के लिए। लेकिन एक सिर्फ यही लकड़ी है जो शमशान घाट में जब इंसान मुर्दा जलता है, तूफान आ जाए, चाहे 100 की स्पीड से बारिश आ जाए, वो जो आपकी जिसकी वो बन रही है ना, अपना चिता जल रही है, चल रही है। तो वो चिता उसकी खराब नहीं होगी। वो जितना टाइम लेती है उतना ही टाइम लेगी। लास्ट में उसके जो खप्पर होता है, खप्पर को तोड़ने के लिए भी। अब खप्पर जैसे आम, जैसे मैं हूँ ब्राह्मण हूँ मान लीजिए, अब मेरी कल को डेथ होती है तो मेरे खप्पर में क्या करेंगे, डंडा मार देते हैं, कपाल क्रिया कपाल कहते हैं। कर देते हैं। तो वो सामान जो होता है, वो जो उसका बनाया है, पिंड बनाए हैं, जो बीच में मटन डाला है, जहाँ मान लीजिए अपना कोई मदिरा है, अग्नि है, धातु है, वो सारी चीजें हम एक साइड में रख देते हैं।
रखने के पहले वो उससे वचन ले लेते हैं कि तुम अब हमारे लिए क्या करेगा? भई तेरी तो हमने 5 शर्तें मान ली हैं, तेरी 5 शर्तें पूरी हो गई, हमें कितनी चाहिए सिर्फ 2.5, अच्छा। 2.5 शर्त होती है, 3 भी नहीं पूरी होती, 2 भी नहीं होती। 2.5 शर्त कैसे हो गई मतलब? 2.5 शर्त का ऐसे होता है कि जैसे कोई विवाहित हो परिवार में, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है बिज़नेस में, ठीक है? एक वो हो गई और एक होता है जैसे मान लीजिए किसी की मैरिज नहीं हो रही है, हुँ, लड़का है या लड़की है, मैरिज नहीं हो रही है उसकी। और लास्ट वाली जो अपना आधी रहती है, वो इसलिए होती है किसी के अपना गर्भ में संतान का ठहराव नहीं हो रहा है। भई मैरिज हो गई है 15 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैरिज ब अपना होने के बाद संतान नहीं हो रही है। वो हमने 2.5 से लेनी होती है। मुझे एक बात बताइए पवन जी, ये जो प्रेतराज है, ये सबसे पावरफुल बन कैसे जाता है और ये बनता कैसे है प्रेतराज? जो जैसे अपना अघोरी होते हैं, अघोरी जिन्होंने सिद्ध की होती है, ठीक है? तो वो जैसे किसी का कर्म कर रही है, काम कर रही है किसी का, ओके। ठीक है? और वो काम करते-करते उनकी जैसे अपना प्राण निकल जाए, मर जाएँ जैसे। ठीक है जी। तो प्रेतराज फिर उसमें से निकल के बनता है। अच्छा, अगर वो तंत्र क्रिया कुछ कर रहे हैं शमशान के अंदर और तब उस टाइम उसकी मौत हो जाए जी। तो वो प्रेतराज बन जाता है। पर लेकिन फिर वो और आत्माओं के ऊपर ऐसे कंट्रोल कैसे कर लेता है? अब वो प्रेतराज कोई नॉर्मल नहीं है जो अघोरी मान लीजिए जिसके प्राण निकले हैं, जो मरे हैं, वो अघोरी जैसे काफ़ी सालों से जैसे मान लीजिए अपना तंत्र-मंत्र करते हैं, महादेव की जैसे मान लीजिए अर्चना करते हैं, काली हुँ, माँ की करते हैं। तो वो करने के बाद उनके पास खुद की पास ही काफ़ी शक्तियाँ होती हैं। ओके। तो वो चाहे किसी को भी मान लीजिए अपना नॉर्मल इंसान को भी पकड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो शमशान घाट में उनके पास जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हुई है, नॉर्मल जैसे किसी की एक्सीडेंट हुई है, हुँ, किसी का एक्सीडेंट हो गया और जैसे अपना मान लो कोई छोटा बच्चा है उसकी डेथ हो गई, हुँ, तो ये चीज़ें ज़्यादा अघोरी के ऊपर वो अपने वश में रखते हैं। ये नहीं कोई बुजुर्ग जैसे 100 साल का पूरा हो गया मर हुँ, गया या 70 साल का हो गया, जो अपना रोड एक्सीडेंट होते हैं जैसे, रोड एक्सीडेंट हो गए या कोई झगड़ा हो गया किसी से, हुँ। तो वो जब मर जाते हैं, तो फिर वो जाने के इनके पास अपने शमशान घाट में आते हैं। अघोरी जो होते हैं वो इनको वश में करने के लिए अपनी प्रज्ञा चलाते हैं। पवन जी, मुझे ये बताइए अभी किस टाइप के केसेज़ आजकल आपके पास आ रहे हैं? ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, वशीकरण के ज़्यादा आ रहे हैं या प्रेत बाधा के ज़्यादा आ रहे हैं? कैसे केसेज़ ज़्यादा आ रहे हैं? केस मेरे पास इस टाइम पे जी ब्लैक मैजिक के ज़्यादा है और ब्लैक मैजिक के बीच में मुस्लिम चीज़ों का ज़्यादा इस टाइम पे असर पड़ रहा है। मुस्लिम चीज़ों का ज़्यादा हो रहा है? मुस्लिम चीज़ों का इसलिए हो रहा है कि इन चीज़ों को जैसे हम हिंदू लोग होते हैं, जैसे परिवार है, तो पूजा-पाठ करते हैं, ठीक है जी। अब मान लीजिए आज की तारीख में किसी का एक यज्ञ भी करना हो, तो उसमें मान लीजिए 5100 रुपए लगते हैं। जी। और जो मुस्लिम लोग हैं, ये जब किसी का कोई भी काम करते हैं, तो इनको कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती है, बैठ के सिर्फ़ इन्होंने अपने जो अपना इनका जो पीर होते हैं, फ़कीर होते हैं, हुँ। उनको मनाते हैं ये। तो जैसे-जैसे मनाते हैं, तो वो चीज़ें इनको जैसे अपना जल्दी कंट्रोल में आती हैं और ये अच्छा, बुराई के लिए होती है, अच्छाई के लिए नहीं है। तो आपके सामने कभी कोई ऐसा केस आया है? केस मेरे पास कुछ समय की बात है, बॉम्बे से आया था और बहुत अच्छी जैसे फैमिली है, दोनों ने अपना मान लीजिए परिवार ने एक-दूसरे बच्चों को दोनों को देखा है, शादी की है और नामी-गामी व्यक्ति हैं। क्योंकि हम एक चीज़ का हम हमेशा ही अपने पास वचन रखते हैं कि हम किसी का भी काम करेंगे तो उसका नाम और तस्वीर नहीं दिखाएँगे, हुँ। कभी भी। भविष्य में कभी भी मान लीजिए मेरे पास रहेगी, उनकी डिटेल पूरी रहेगी, उनके पास रहेगी, लेकिन मैं उसके कभी भी किसी का सामने नहीं कहूँगा कि ये बंदा मेरे पास आया था। तो काफ़ी मान लीजिए अपना अच्छे व्यक्ति थे और शादी हुई है, शादी होके उनको कोई 10-12 साल हो गए हैं। जो पत्नी है, वाइफ़ है उनकी, वो भी बिज़नेस संभाल रही है, अच्छा। पढ़ी-लिखे हैं और पति है, वो भी बिज़नेस कर रहा है। जैसे मान लीजिए अपना बॉम्बे में काफ़ी काम है उनका, तो उसके बीच में दिक्कत क्या उनको आई कि जैसे अपना पीए होती है ना, जैसे कोई लड़की होती है, काम करने के लिए रखते हैं। हुँ। अपना काम करने का उसने बहुत अच्छा करके दिखाया कि अच्छा। मैं सर बहुत बढ़िया काम करती हूँ, मैं भई हर चीज़ के अंदर। और उनका इतना उस पे लड़की पे विश्वास हो गया कि वो जब भी जाते थे वो कह रहे थे पर्सनल गाड़ी दी है लड़की को, तो वो अपने घर से सीधी उनके घर जाती थी, बंगले में जाती थी, बंगले में उनकी गाड़ी में बैठ के उनके साथ ऑफ़िस से हुँ। घर से ऑफ़िस आती थी। इतना विश्वास हो गया। भई लंच बॉक्स है वो भी खुद लेके जाना उसने। तो हर चीज़ का बहुत उनको लेकिन असलियत सी किसी को नहीं पता थी क्या होगा। अच्छा। असलियत उसमें ये आई कि वो ये चाहती थी कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, वो सारी मैं अपने अंडर कर लूँ। ओके। तो उन्होंने जैसे मान लीजिए अपना ब्लैक मैजिक करवाया उसके ऊपर।
और क्या वो करवाया? करवाने के ऊपर ये चीजें नहीं होती, जैसे अपना होता है ना, एक तो जैसे कोई चीज हमने किसी को दी है, निशान लग गया उसको, या चोट आ गई है, या कोई नुकसान हो रहा है, ये चीजें नहीं होती। वो सिर्फ एक नॉर्मल जैसे पानी की बोतल होती है, वो पानी की बोतल जैसा ही होता है अच्छा, जी। पानी की बोतल ली जैसे है, ये है। जैसे ये आपके पास है, तो इस बोतल में उसने जो अपना, जो मुस्लिम ने पानी बना के दिया था कि तूने इसको पिलाना है, ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 3 वीरवार को पिलाना है और किसी बार नहीं पिलाना। तो अब आना जाना था, घर में भी जाना है, बच्चों से भी प्रेम हो गया, और जो मालकिन है उनसे भी हो गया। तो अपने घर से आती थी अपना बैग लेके, बैग में देखना वीरवार है आज, जो उस गाड़ी में पानी पड़ा हुआ है वाइफ ने डाला हुआ है, वो पानी भी अपने घर से लाके पीते थे। तो इतना उस पे विश्वास था कि जो भी करना है तू नहीं करना जैसे। तो वो सारा ही यानी कि अपना करती थी। उसने क्या किया, वो पानी निकाल के गिरा दिया, और अपने वाला जो बनाया था तंत्र मंत्र से, जो ये पीर फकीर बना के देते हैं, वो पानी उसको दे दिया। तो वो पानी तीसरे वीरवार उसने बंदे ने पिया है, चौथे वीरवार को तो बंदे ने उसको भी पत्नी से इतना को दूर होना शुरू कर दिया, बच्चों को बगैर किसी आवाज के मारना शुरू कर देता है। अच्छा। अपने पिता को गलत भाषा का उपयोग कर रहा है। कभी उन्होंने अपने घर कभी जैसे मान लीजिए एग हो गए, कोई लहसुन तक नहीं खाया उन्होंने, तो चिकन खाना शुरू कर दिया उसने, कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए, कि वो राक्षस बुद्धि आ गई उसके अंदर। तो वो करने के बाद फिर वो चलता रहा सिलसिला। तो उसी पीरियड के अंदर ज़्यादा समय नहीं लगा, 5-6 वीरवार के अंदर-अंदर उसने वो जो अपना उसके पास प्रॉपर्टी थी, जैसे जैसे कोई मान लीजिए साइड है, साइड अपने नाम करवा ली, और जैसे अच्छा। वो कहती थी ना यहाँ पे साइन करो, वो वही कर रहा है। पूरा तो उसके दिमाग के ऊपर कब्जा कर रखा था। पूरा कब्जा किया हुआ था, पूरे परिवार पे ही, सिर्फ अच्छा। वाइफ को छोड़ के। ओके। सिर्फ वाइफ को छोड़ के। वाइफ को इसलिए नहीं हो रहा था कि वो अपना तुलसी माता का जैसे जाप करती थी। 5-6 वीरवार के बीच-बीच में उसने सवा महीने, 1.5 महीने के अंदर आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी ले ली, अपने नाम करा ली। अपने नाम करा ली। और फिर क्या हुआ? घर में बेचारी रो रही है, या तो अपना भगवान को मान रही है, पूजा-पाठ कर रही है। हुँ। तो अब नौकर-चाकर है, वो भी कह रहे हैं, वो क्या करें अभी इनकी इतनी प्रॉब्लम, क्योंकि घर के बच्चे को बाद में पता होता है, जो बड़े लोग होते हैं इनके नौकर को पहले पता पहले होता है। पता होता है। अब नौकर कह रहे क्या करे अभी, मेम साहब इतनी प्रॉब्लम में आ गई, सारी फैमिली आ गई है। तो वो धीरे-धीरे अपना जैसे अपना होता है दिमाग कंट्रोल के बाहर होता है। हुँ। तो बैठी-बैठी वो कोई ना न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अच्छा। तो उस टाइम पे ना जैसे अपना ये आज की तारीख में तो मोबाइल फ़ोन्स ये चीज़ें बहुत कुछ आ गया है। पहले ये अपना न्यूज़पेपर में आती थी मेरी एडवर्टाइज़मेंट। एडवर्टाइज़िंग आती थी, जी, हाँ। जी। तो उसने मेरे से संपर्क किया अच्छा। कि भी आप ऐसा कुछ कर सकते हो, मेरी ये दिक्कत है। तो मैं कहा बेटा देख तो लूँगा मैं, ठीक है? लेकिन मेरे को क्या चाहिए इसके अंदर, आपकी फ़ोटो, परिवार की फ़ोटो, नाम, कहाँ रहते हो, क्या जाति है, क्या गोत्र है, कितने बच्चे हैं, और आपकी लाइफ़ में कौन-कौन नया आया है इस महीने, सवा महीने में, वो मैं पता लगा लूँगा। अब वो कह रही है ठीक है जी, आपको भेज दूँगी। तो उस टाइम पे फैक्स चलता था। तो हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो भी जैसे हम लग जाती है जोत में। तो उन्होंने क्या किया, जैसे अपना फैक्स करके फ़ोटो भेजी, वो भी हमारे कोई नज़दीक थे, बड़ी दुकान थी उनकी, उनके पास उन्होंने भेजी। तो मैंने जोत वगैरह लगाई, महामाई की जोत लगा के, तो पता लगाया कि क्यों हो रहा है। अब पूरी डिटेल आ रही है उसके अंदर कि 6 वीरवार हो गए हैं, पहले वीरवार को इसने ये किया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5 और 6वें को। तो मैंने उनको बोला, मैं गुड़िया इस नाम की कोई लेडीज़ आपके घर में? कह रही आई है। कौन है? मैं कहा, कह रही ये तो हमारे काम करती है यहाँ पे। भई ठीक है, तो क्या कर, मैं कौन-सा काम? कह रही कुछ नहीं, इसने सिर्फ़ जो हमारे हस्बैंड हैं, उनकी जो फ़ाइल होती है उस पे ऊपर सिर्फ़ साइन कराने इसने, साइन ऑफ़िस से लेके बाहर पकड़ानी होती है। अच्छा। 1-2 दिन चलता रहा काम ये, देखते रहे। तो देखने के बाद पूरा जैसे अपना नज़र आ गया कि इस लड़की ने किसी मुस्लिम से गलत काम कराया है, जो घर को इनको तोड़ रही है। तोड़ भी कैसे रही है, जैसे घुन लग जाती है ना लकड़ी को, ऐसे अंदर-अंदर ही खा रही है, और बाहर देखने वाला कोई भी क्या देखेगा कि बहुत बढ़िया है, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हुँ। इनकी जो वाइफ़ है या मदर है, झूठ बोल रही हैं, लड़ रहे हैं ये। भाई जो हस्बैंड है, कोई अपना घर में गेस्ट आ रहे हैं तब वो एकदम नॉर्मल। गेस्ट अगर निकल जाते हैं बाहर तो फिर वही हाल उनका। वही हाल हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए मेरे को 2-3 चीज़ें चाहिए, जैसे ये आपको बताया था अपना प्रेतराज, अच्छा। इनकी हेल्प लेनी पड़ी मेरे को। इनकी हेल्प ली, हेल्प लेके इनकी, और हवन यज्ञ होते हैं, वो काफ़ी चीज़ें की मैंने। करने के बाद फिर वो ज़्यादा समय नहीं लगा, जैसे तकरीबन कोई 18-19 दिन में मैंने उनको सेटल कर दिया। और जो प्रॉपर्टी उसने ली थी, वो भी यानी कि मान लीजिए
उनको रिटर्न करवा दी। जैसे जैसे जो उसने उसके ऊपर करवाया था बंदे के आपने ऊपर, उल्टा कर दिया। वो सारा उल्टा उस ये पर वैसे कर दिया। उल्टा हो जाता है पवन जी? नहीं, उल्टा देखिए ऐसे है कि अगर हम किसी का अच्छा कर रहे हैं ना, तब तो होगा, अच्छा। तब तो जरूर होगा। अगर हम मान लीजिए किसी ने बुरा हम अच्छा कर रहे हैं, किसी ने बुरा कर दिया है, तो वो तो मैं कर दूंगा। अगर मैं बुरा कर रहा हूँ, कोई आगे वाला करेगा, तो उसकी मेरे को ज्यादा नहीं मैं बता सकता। अच्छा। भाई मैं अच्छा ही कर सकता हूँ। ओके। कभी अच्छे करने के चक्कर में आपके साथ कुछ गलत हुआ है पवन जी? काफी बार हुआ है जैसे क्या हुआ है? भाई। हमारे तो यही है, जैसे मान लीजिए अपना प्रेतराज हो गए, भूत प्रेत हो गए, इनसे तो अपना मिलन होता ही रहता है। तो कष्ट भी देते हैं ये, अच्छा। कठिनाइयां भी देते हैं। जैसे क्या? जैसे मान लीजिए अपना किसी का काम कर रहे हैं, हम्म। हमने ये किया हुआ है, अगर कोई छोटी मोटी सामग्री रह गई है, नहीं आई है, क्योंकि हम जो सामग्री यूज करते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। तकरीब हमारे पास 41 प्लस की प्रकार की सामग्री होती है। अच्छा। अगर एक भी चीज उसमें से छूट जाती है, हाँ। तो वो फिर क्या करती है, हमारे ऊपर हैवी होना शुरू हो जाती है। जैसे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, नीचे बैठ के हर काम होता है, तो वो हमें उठा के जैसे अपना झूला झुलाती है ना, ऐसे झुलाती है। हैं? आप ऐसे उड़ने लगते हो? जी, इतना तरह ऐसे हिलाती है। पवन जी, आपने एक कुछ किस्से सुने होंगे, कई लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है और वो खून की उल्टियां उनको होती हैं, और उस खून की उल्टियों में भी उनके कीले हैं और ये पता नहीं क्या क्या निकलता है। ऐसा होता है ये या सिर्फ कहानियां ही हैं? नहीं जी, देखिए कहानी कोई नहीं है। अगर किसी चीज का नाम है तो वो सत्य है। अब जैसे कहते हैं, हवा किसी ने नहीं देखी, वायु किसी ने नहीं देखी, लेकिन हवा है। ठीक है। अग्नि को कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी कर लीजिए। समुंदर है, उसकी गहराई नहीं नाप सकते। शास्त्रों में लिखा हो उसकी गहराई का, लेकिन वो जो बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़े हैं, वो उन चीज को जानते हैं। ओके। तो आपने कभी ऐसा कोई केस देखा है इतना डार्क मैजिक का? हाँ, ये आया था मेरे पास। ये कोई 27-28 साल की लड़की थी, कुंवारी थी। उस पे हुआ था ये चीजें। क्या केस था सर? उसके ऊपर केस ऐसे था कि वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बच्ची कॉलेज में पढ़ रही है, डेली आना जाना है, और कोई दीवाना पीछे लग गया। दीवाना लग गया कि नहीं, मैं तो इसको किसी तरीके से चाहूंगा और पाऊंगा इसे। अब वो लड़की की जो मर्यादा है, उसकी मर्यादा ये थी कि घर से जाना है दुपट्टा सर पे लेके, कॉलेज जाना है पढ़ाई करके अपने सीधे घर। उस दीवाने ने क्या किया, उस लड़की के ऊपर इल्म करवा दिया। मुस्लिम ये जो मुस्लिम तंत्र मुस्लिम जो ने, होता अब है। मुस्लिम हो गई या क्रिश्चियन हो गई, ये करवा देते हैं आजकल। क्योंकि मुस्लिम तो करते करते हैं, क्रिश्चियनों को भी आजकल क्या है कि गलत काम करना है, कुछ भी सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, अभी 2-3 चीजों मिक्स कर दी। मुस्लिम भी हो गया। पहले मुस्लिम ने किया, नहीं अच्छी तरह हुआ, पावरफुल नहीं मिली उसे। भाई लड़की वश में तो आ गई है, लेकिन चीज जो वो हासिल करने चाहता है लड़की से, वो नहीं मिल रही है। अब वो चाहता क्या है, धन, मन, और अपना जो उसका टाइम है, सारा टाइम पीरियड सारा ही चाहता है कि वो मेरे ऊपर ही दे। बगैर खाना भी खा रही, मैं फोन करूँ तो फोन उठाए। उसकी फैमिली में उसकी भाभी आई मेरे पास, तो कह रहे भी ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, आप देखो कुछ। अब हो क्या रहा है, आराम से सो रही है, खाना पीना खा लिया है, दूध वगैरह पिया है बच्चे ने, क्योंकि आजकल बच्चे जो स्टडी करते हैं काफी टेंशन होती है, दूध वगैरह रात को पी के सोते हैं। वो दूध पी के सो रही है। बच्चा जब दूध पी के सोएगा, तो अगर पानी भी पीता है तब भी थोड़ा बहुत दूध जो मुंह में से निकल आता है, बड़े के भी। अब वो लड़की सो रही है, वो लड़की के ऊपर क्या आ रहा है, उसके जो मुख्य द्वार है, मुंह है, यहाँ से उसके खून आ रहा है। अच्छा। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, वो तकिया जो है उनका जैसे लाल होना शुरू हो गया। तो उन्होंने बताया, करे ऐसे इसके पहले इसके मुंह में से निकला, फिर इसके ऊपर जैसे अपना मान लीजिए अपना पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे हड्डी कह देते हैं, जैसे कुत्ते की हड्डी हो गई, ठीक है, जहाँ खरगोश की हड्डी हो गई। अच्छा। तो वो चीजें उसके अंदर से मुंह में से निकल रही हैं। अच्छा। अब पीरियड उसके बिल्कुल बंद हो गए 27 साल की आयु में। वरना 27 साल की आयु में बच्चा पूरा जैसे अपना मान लीजिए अपने शरीर को पा लेता है। तो वो लड़की, अब उसके फैमिली क्या करेंगे, खून आ रहा है, चलो डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, कहीं पे जाकर अरदास करवा रहे हैं, मंदिर में, गुरुद्वारा में, सारी हर जगह जा रहे हैं। तो बात फिर आ जाती है विश्वास की। कि अगर तो विश्वास आप करते हो, फिर तो मान लीजिए अपना कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा भी आप ऐसा करो, पहले विश्वास करो, रोना धोना बंद करो। अगर कुछ होगा मैं जरूर करूंगा, नहीं होगा तो मना कर दूंगा। अगर मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इतना मैं पहले कह देता हूँ मैं। तो कह रहे ठीक है, आप देखिए क्या करना है। तो लगाया पीरियड, घुमाया, उनका सारा चेक किया,
बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ है 3.5 महीने से लेके अभी तक। तो वही चीज़ें आई। जो लड़का था पीछे दीवाना लगा था, उसने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, और जो क्रिश्चियनों का जी अपना क्रॉस होता है, वो उसके अंक पे ऊपर लगाया हुआ था, शरीर के ऊपर जैसे। अच्छा। जैसे पहना हुआ है, जैसे मान लीजिए टच कर देते हैं हाथ के, तो वो उस टाइम पे काम करता है। ये नहीं है कि जैसे मैंने ये पहनी हुई है, माला पहनी है तो ये हुँ। अभी सिद्ध है, पहनी हुई ठीक है, जब यज्ञ पे बैठूँगा तब इनमें जैसे पूरा जैसे अपना मंत्र आते हैं तब काम करती हैं। ओके। तो फिर वो लड़की के जैसे अपना उन्होंने बताया भी ये चीज़ें मैं करनी शुरू की मैंने। 1 चीज़ें कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ, करते-करते 2-3 चीज़ें निकली। निकलने के बाद वो लड़की तकरीब कोई सवा महीने बाद ठीक हुई वो लड़की, और डॉक्टर सवा के महीने पास बाद? दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर तक चले गए वो। अब रिपोर्ट दे रहे हैं, डॉक्टर कुछ नहीं आ रहा है। भई कह रहे हैं त आपके सामने ब्लड निकल रहा है, ये थोड़े-थोड़े पीस निकल रहे हैं, क्या है? तो ठीक हो गई पर वो लड़की? अब वो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से, अब वो 2 बच्चों की माँ हो गई होगी। अच्छा। शादी-शुदी सब हो गए उसके। कहाँ का केस था ये? ये आपके दिल्ली का ही था। दिल्ली का ही है? जी, जी, जी। दुनिया का और आपके हिसाब से जो सबसे खतरनाक जो ब्लैक मैजिक होता है, वो कौन-सा होता है? सबसे खतरनाक ब्लैक मैजिक जी होता है, जैसे काला कौवा होता है, बिल्कुल काला, और ये हिमाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। तो एक तो हमें काला कौवा चाहिए होता है, ओके। बिल्कुल ब्लैक होता है, इसमें कोई भी जैसे थोड़ा-सा भी कलर जैसे ग्रे या व्हाइट नहीं होता, और एक हमें चाहिए होता है, उल्लू चाहिए होता है। और ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, शास्त्रों के हिसाब से, कि जो कौवा होता है, अब ये नहीं काला है या मिक्स आता है, दोनों एक ही हैं ये, हुँ। जाति अलग है इनकी। ये जाति इनकी ऐसे अलग होती है कि जब हम इनको अपने वश में करने के लिए किसी का लाते हैं, तो इनको पहले हम पूजा-पाठ के माध्यम से लाते हैं, और ये हमारे यहाँ नहीं पाए जाते, ये हिमाचल में जंगलों में पाए जाते हैं। हुँ। जैसे ऊना साइड हो गया, कोई मंडी हो गया, हुँ। ठीक है जी? तो हम इन दोनों को जैसे अपना क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम पूजा-पाठ करते हैं, तंत्र-मंत्र करते हैं। वो करने के बावजूद फिर ये हमारे पास जैसे अपना धीरे-धीरे आना शुरू होते हैं, वो भी कैसे होते हैं कि हम इनसे जैसे अपना बातें कर रहे हैं। हुँ। ये अपने वृक्ष पे बैठे हुए हैं, मैं अपने स्थान पे बैठा हुआ हूँ। तो हम एक-दूसरे से बातें करते हैं जैसे, ओके। कि ये कहते हैं क्यों आए हो? क्या बात है? हम कहते हैं हम आप मिलने आए हैं, ऐसी बातें हैं। तो वो धीरे-धीरे आपस में हमारी मेल-जोल जो है, हुँ। बातों-बातों से बढ़ जाता है। तो दोनों को हम एक ज़मीन होती है, ज़मीन पे आ जाते हैं खुद ब खुद। इनको पकड़ते नहीं, हम हाथ नहीं लगा सकते इनको। हुँ। तो ये आके बैठते हैं, बैठने के बाद हम इनसे बातचीत करते हैं कि आपकी जो मृत्यु हुई है, अब ये मृत्यु कैसे होती है? जैसे कोई किसी की जवान बंदा हो, एक्सीडेंट में हो जाती है, जो काग होता है इसकी। तो इसको क्या करते हैं कि भई ये कहता है मेरी कपड़ा अभी तेरी डेथ कैसे हुई है? भई एक्सीडेंट से हो गई डेथ इसकी, जैसे जवान था लेकिन डेथ हो गई इसकी। वो आ गया, और उल्लू जो है, वो एक हमारे जैसे अपना पुरातन धर्म में आज भी शास्त्रों में मौजूद है। जब किसी के घर मृत्यु होती है तो गरुड़ कुरान का पाठ किया जाता है। हुँ। अब गरुड़ का पाठ किया जाता है, लेकिन ये गरुड़ जी नहीं, उन्हीं की जाति में से हैं। उल्लू जो है उन्हीं की जाति में से है। पूरा रंग रूप वही होगा, लेकिन जो अपना शरीर होता है, जैसे शरीर इनका नॉर्मल रहता है। ओके। हैं उसी जाति में से। तो हम इन दोनों को लाके जैसे पूजा-पाठ करते हैं, पूजा-पाठ करके कहते हैं भी हमें जैसे आपको हम मुक्ति दिला देंगे। हुँ। ये भी चाहते हैं। अगर इनसे बातें करेंगे ना, तब ये कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो। कि हमारा जो आगे वाला जन्म है, वो यहाँ पे हम जून भुगत के हुँ। आगे वाले जन्म में हम जाएँ। तो हम क्या क्या करते हैं, फिर इसके अंदर इनको पूजा-पाठ के माध्यम से करते हैं, और उसमें पहले ये लिखत में देते हैं हमें। भोजपत्र होता है, भोजपत्र के ऊपर ये अपने चोंच के साथ लिख के देते हैं कि मेरा ऐसे-ऐसे मृत्यु हुई है और ऐसे-ऐसे मेरा हुआ है। अब मैं ये जूनी छोड़ के इस जूनी में जाना चाहता हूँ। तो इस चीज़ों को जैसे तांत्रिक भी करते हैं, जिन्हें काफ़ी जैसे मान लीजिए शक्ति चाहिए होती है, या किसी ब्लैक मैजिक वगैरह चीज़ें होती हैं। तो ये खुद क्या करते हैं, जो अपनी चोंच होती है, हुँ। चोंच अपने इनको ये नहीं दर्द नहीं होता इनको, जैसे अपना होती है ना कुछ अपना शरीर में से कोई चीज़ निकाल रहे हैं, गलत चीज़, गंदी चीज़ हुँ। निकाल रहे हैं, तो ये अपने शरीर पे खुद ही इस चीज़ जगह पे चोंच मारते हैं। ओके। जैसे-जैसे चोंच मारते हैं, इनके धीरे-धीरे प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं दोनों पे, और ये खुद आके हवन कुंड में बैठ जाते हैं। अच्छा। दोनों बैठ गए, बैठने के बाद ये क्या करते हैं कि धीरे-धीरे इनका जो संस्कार होता है, देह संस्कार, हुँ। एक तो होता है कि पूरे शरीर में जान नहीं है,
तब संस्कार होता है। एक होता है देह संस्कार, जिसके ऊपर ये अपना मुख्य जो है ऐसे ऊँचा रखते हैं, जो चोंच होती है। और चोंच रखने का कारण होता है कि जो हमने इनसे वचन लिया है पंडित जी से, हमारे ये साथ निभाएँगे। और हम भी वचनबद्ध होते हैं कि जी हाँ, हम कर सकते हैं। जैसे तांत्रिक हो गए, कोई अघोरी हो गए, रिपीट उनके साथ ही मैं जोड़ रहा हूँ। तो ये करने के बाद फिर क्या करते हैं, इनका जो हार्ट होता है, दिल होता है, कलेजा होता है, सारा हवन हो गया, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, फिर वो खुद म खुद जो अपने इनके हार्ट जो होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। और वो बाहर आने के बाद दोनों के, उसके अंदर आप मानोगे नहीं जी, कि बड़े-बड़े नेता, अभिनेता, कोई नामी बनना चाहता है, बहुत नामी बनना चाहता है कि मैं जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ और कल बहुत बड़ी ऊँचाई पे होना चाहता हूँ। तब ये चीज़ें उस में काम आती हैं। ऐसे नॉर्मल नहीं आती काम, जैसे कोई कह दे, क्योंकि इनके ऊपर खर्चा बहुत होता है और टाइम बहुत लगता है। लेकिन एक बार किसी ने ये काम करवा लिया, तो लाइफ़ पूरी के लिए ही 3 पीढ़ियाँ तक कोई इनको तोड़ नहीं सकता। और ये तो पर लेकिन बहुत रेयरली लोग कर पाते होंगे। इसका विधि-विधान बहुत सख्त होता है। कठिन है। कठिन, बहुत कठिन है, सख्त होता है। इसके अंदर हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। क्योंकि मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब हम रहते थे, काशी में रहते थे, तब हमारे गुरुजी जिनकी इन चीज़ों से साथ मिले थे, तो जुड़े थे। उन्होंने बताया था आपको? हाँ, तो उनको देख के फिर मेरे को लगा कि हाँ, भी ये चीज़ें होती हैं और करना चाहे कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर सबसे पहली बड़ी चीज़ ये है कि अगर ये आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से चाहे कि मैं करके देख लूँ, तो उसमें जान जाने की पहले गारंटी है। अच्छा, गारंटी जान जाने की? हाँ, पहले गारंटी है, क्योंकि आपको पता है नहीं भी कौन से जाप करने हैं, क्या मंत्र पढ़ने हैं। आप बुला भी लोगे, बुला के हवन में भी डाल लोगे, लेकिन जो हार्ड है वो जब आप उनको यूज़ करना है, कैसे करोगे? हुँ, ये चीज़ें होती हैं जी बीच में। अमेज़िंग चीज़ है सर। तो पवन जी, धन्यवाद आपका आज आने के लिए और ब्लैक मैजिक के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। जी, होपफुली मेरी ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा ये एपिसोड देख के और ब्लैक मैजिक के बारे में आपकी जो आँखें हैं वो थोड़ी-सी और खुल जाएँगी। ये एक जो पवन जी ने जो अभी एंड में हमें बताया है, ये मैंने पहली बार सुना है कि ऐसा भी कुछ होता है। जी, जी। तो अगर मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना अगर आपकी लाइफ़ में कभी कुछ ब्लैक मैजिक के ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। ब्लैक मैजिक ही नहीं, अगर कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस आपके साथ कभी हुआ है, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना, हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं हर कमेंट का ट्राई करता हूँ जवाब देने का और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।